नमस्कार, मैं मिलन बड़के। महाकुंभ के पानी में तय मानक से 13 गुना ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म यानी मल वाला बैक्टीरिया मिला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संगम का पानी नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए भी उपयुक्त है। क्या है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया? महाकुंभ के पानी में ये कहाँ से आया? इसमें नहाने या निकलने से क्या होगा और सीएम योगी क्यों खारिज कर रहे हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। बैक्टीरिया शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि इंसानों को नुकसान पहुंचने वाला सूक्ष्म जीव है, लेकिन 99% बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिनमें जानलेवा बीमारियां होती है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दोनों कैटेगरी में आता है। यह बैक्टीरिया इंसानों जैसे गर्म खून वाले जीवों में पाचन तंत्र में पाया जाता है। शरीर के अंदर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जब यह बैक्टीरिया मल के साथ शरीर से बाहर निकलकर पानी में मिल जाते हैं, तब वहां से समस्या शुरू होती है। पानी पर रिसर्च करने वाली वेबसाइट नो योर H2O के मुताबिक पानी में सीवरेज मिलने से ज़्यादा फीकल पदार्थ बनते हैं। यह बहुत जल्द सड़ जाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। अगर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मिल जाता है तो यह पानी दूषित माना जाता है। इस पानी को पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमतौर पर पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट किया जाता है। इसके लिए MPN/100 ml का फार्मूला लगाते हैं। ये 100 मिली पानी में मौजूद बैक्टीरिया के खतरे को बताता है। 2004 में शहरी विकास मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि नदी के पानी में फीकल कोलिफॉर्म का सुरक्षित स्तर 500 MPN/100 ml तक सीमित होना चाहिए। वही बहती नदी में इनका लेवल 2500 MPN/100 ml होना चाहिए। 3 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में महाकुंभ के पानी की रिपोर्ट सबमिट की। इसमें 7 जगह से गंगा और यमुना के सैंपल इकट्ठा किए गए थे। श्रृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कर्दन ब्रिज, नागा वासुकी मंदिर, दिया घाट और नैनी ब्रिज और संगम से। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी 2025 को गंगा में, दिया घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 MPN/100 ml दर्ज किया गया था। यह तय मानक से 13 गुना ज्यादा था। इसी तरह श्रृंगवेरपुर घाट पर 23,000 MPN/100 ml लेवल रहा। पानी में नहाने के लिए सुरक्षित सीमा दर 2500 MPN/100 ml है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर में लिखा, महाकुंभ में सभी जगह गंगा और यमुना के पानी की क्वालिटी पीने और नहाने के लिए सही नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी होती है, लेकिन यह पानी में मिलकर कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। पहला है स्किन इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया पानी में मिलकर स्किन को बुरी तरह प्रभावित करती है, खासकर खुले घाव को निशाना बनाती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से स्किन इन्फेक्शन है तो इसकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। दूसरा है आंखों में इन्फेक्शन। अगर यह दूषित पानी नहाते समय आंखों में चला जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस पानी से आंखों में जलन, सूजन, लगातार पानी आना या लालपन की समस्या उत्पन्न होती है। देखने की क्षमता भी कम हो सकती है। तीसरा है कानों में इन्फेक्शन। प्रदूषित पानी नहाते समय कानों में जाने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इससे कानों में झंझनाहट, दर्द, सुनापन या कम सुनाई देना जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया और प्रदूषण की वजह से स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें एलर्जी, खुजली जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्किन लाल हो सकती है और मुहासे की समस्या भी हो सकती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के यूनिट हेड डॉक्टर अंकुर जैन कहते हैं कि गंगा नदी का मल बैक्टीरिया वाला पानी पाचन तंत्र के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इस बैक्टीरिया से हैजा, टाइफाइड, पेशी जैसी कई बीमारियां हो सकती है। इस बैक्टीरिया के लगातार संपर्क में आने से कोलन और ब्लडर कैंसर जैसा खतरा भी बढ़ जाता है। मल बैक्टीरिया वाला पानी पीने से 3 तरह की बीमारियों का खतरा होता है। पहला है पेट और पाचन तंत्र की समस्या। दूषित पानी निकलने से डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आमतौर इसका असर 24 घंटे में शुरू हो जाता है। दूसरा है टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। बैक्टीरिया पेट में जाकर टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी का कारण बन सकता है।
इसमें तेज बुखार, हाथ पैर में दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तीसरा है सांस से जुड़ी समस्या। इस दूषित पानी के बैक्टीरिया लॉन्ग इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इससे शरीर में जरूरी मिनरल की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। प्रयागराज के गंगा यमुना के पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ने के 3 मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला है सीवेज का गंदा पानी नदी में मिलना। प्रयागराज में कई सीवेज का पानी सीधे गंगा यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया संगम के पानी में बढ़ जाता है। महाकुंभ से 6 महीने पहले एनजीटी ने गंगा यमुना में गिरने वाले सीवेज के गंदे पानी को रोकने के लिए यूपी सरकार से तुरंत एक्शन लेने को कहा था। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में बताया कि प्रयागराज के नदी में गिरने वाला कुल 81 नालों में से 44 नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट यानी बिना सफाई के साथ नदी में गिर रहा है। हर दिन करीब 73.80 मिलियन लीटर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ रहा है। हालांकि यूपी सरकार का कहना है कि इस समय ट्रीटमेंट यानी सफाई के बाद ही गंगा यमुना में सीवेज वाला पानी गिर रहा है। दूसरा है टेम्पररी टॉयलेट और खुले में शौच। महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 1,50,000 टेम्पररी टॉयलेट बनाए गए हैं। इनसे निकलने वाले गंदे पानी को भी सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। कुंभ से ही ऐसी कई वीडियो सामने आई थी जहां लोगों ने खुले में ही नदी के किनारे शौच किया था। इन वजह से भी नदी में मल बैक्टीरिया पहुंचा है। तीसरा है करोड़ों लोगों का स्नान करना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं। लोगों की स्किन, कपड़े, शरीर से भी गंदगी और बैक्टीरिया नदी के पानी में मिल जाते हैं। इस कारण मल बैक्टीरिया का घनत्व पानी में बढ़ जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बुधवार यानी 19 फरवरी को कहा कि प्रयागराज महाकुंभ का पानी स्नान और पीने लायक बिल्कुल साफ है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस तरह के झूठे आरोप उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। आगे सीएम योगी ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सीवेज लीकेज होना इसका मुख्य कारण है। साथ ही नदियाँ चैनलाइज नहीं होने की वजह से भैंस, गाय और अन्य जानवर नहाते हैं और गोबर कर देते हैं। इससे भी फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच 8 बार संगम नोच के पानी के सैंपल टेस्ट किए, जिसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई। एनजीटी ने बुधवार यानी 19 फरवरी को कहा कि महाकुंभ में गंगा नदी के पानी की शुद्धता पर यूपी सरकार और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में डिटेल जानकारी नहीं है। एनजीटी ने यूपी सरकार को 1 हफ्ते में महाकुंभ के दौरान गंगा नदी के पानी की नई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।